हेलो दोस्तों, फिर से एक बार नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे केदारनाथ धाम के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। केदारनाथ धाम हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। देवभूमि उत्तराखंड अपने विख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। 4 धाम से लेकर 5 प्रयाग तक सभी उत्तराखंड में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में देवों का वास होता है। इन सभी मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है तो इस राज्य की पहुंचना भी बन चुका है। नाम है केदारनाथ धाम। बाबा केदार का ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी है। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समयों के ही लिए खुलते हैं और बाबा केदार के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बस से तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के निर्माण से लेकर उसके 400 साल तक बर्फ के नीचे ढके होने तक के रहस्य के बारे में। आइए जानते हैं कब हुआ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कोई सारे कयास है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। राहुल संस्कृतियन के अनुसार ये 12 से 13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार ये मंदिर उनका बनवाया हुआ है जो 1076 से 1099 कालों में थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है जिससे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कोत्तीर शैली से किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं क्या कहती है। किंवदंतियों के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था
तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन शिव जी पहाड़ों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बोला, यानी नदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। गदाधारी भीमों ने उन्हें देखते ही पहचाना लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीमों ने उन्हें रोक लिया और शिवजी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार हिमालयों के केदार श्रृंगों पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंगों के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव का ये मंदिर केदारनाथ आज भी यहाँ मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आइए जानते हैं मंदिर की वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारों 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, जहां पर चढ़कर जाने ही इतना मुश्किल है। वहां इतना विशाल काया और सुंदर मंदिर बना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और टेक्निक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। मंदिर को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। केदारनाथ के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंची भरतकुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहन वाली 5 नदियां है, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और सोरंदरी। इनमें से कुछ पुराणों में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। आइए जानते हैं 400 साल बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मान्यता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग
जिसको कहते हैं लिटिल आइस एज आया था, जिसमें हिमालयों का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ का निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यता के साथ साथ वैज्ञानिकों के दावे भी लोगों के आश्चर्यचकित करते हैं। आइए जानते हैं 6 महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं बाबा केदार। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को इस तय समय का इंतजार करना पड़ता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसीलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकला जाता है। अभी तक यह मंदिर मुख्यतः नवंबर महीने की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अर्थात वैशाख 13 से 14 अप्रैल के बाद खुलता है। यानी कि साल में 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है और 6 महीने इस मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले जाते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले इससे भव्य रूप से सजाया जाता है और सूबे के मुख्यमंत्री खुद कपाट खुलने वाले दिन वहां मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं साल 2013 जल प्रलय से आई तबाही। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ के लिए साल 2013 किसी अभिशाप से कम नहीं है। कहते हैं प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। साल 2013 में आई प्रलय ने केदारनाथ में तबाही मचाई। इस साल इस आपदा को 10 साल पूरे हो गए। 16 से 17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौत हुई थी। यहाँ चौराबाड़ी झीलों में बादल फटने से बहकर आए भारी मलबा और विशाल बोल्डर ने तबाही ला दी थी। तब किसी ने सोचा नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। नदी ने अपना नया रास्ता बनाया और फिर देखने को मिला तबाही का मंजर। केदारनाथ मंदिर को भी इस जल प्रलय ने थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाई थी, लेकिन मंदिर जल प्रलय में भी खड़ा रहा। इस जल प्रलय में 4700 तीर्थ यात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। इन 2 सालों में अब केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई है। अब यह शिव मंदिर ज्यादा भव्य और शानदार हो गया है। वही भक्तों के पहुंचने की संख्या भी बढ़ गई है। कैसे पहुंचे केदारनाथ धाम? वास्तव समय के हिसाब से अब केदारनाथ की यात्रा सहज और सरल हो गए है। कोई सुविधाएं यहाँ मिलने लगी है। अगर आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है।
हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहते हैं तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम तक हवाई यात्रा की भी सुविधा है। यहाँ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी ट्रैकिंग। आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलता होगा। बस से अब यहाँ घंटे और पालकी की व्यवस्था भी रहती है, तो आप इससे भी जा सकते हैं। ये 16 किलोमीटर का रास्ता काफी कठिन है, क्योंकि बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये 16 किलोमीटर का रास्ता जितना कठिन है उतना ही सुंदर ही प्रकृति के निर्माण का सबसे सुंदर नजारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दर्शन करने का क्या है सही समय? बस से सबसे महत्वपूर्ण और केदारनाथ जाने का सबसे पहला पड़ाव है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा ले। बस से केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीना के लिए खुलता है। यहाँ जाने का सही समय आपके लिए अप्रैल, मई और जून का महीना है। इस मंदिर की अधिक ऊंचाई होने से यहाँ का मौसम काफी ठंडा होता है और शायद आपको बर्फबारी भी देखने को मिल जाए। तो ये थी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।